फिल्मी दुनिया से हट करके थोड़ा विचार कीजिए, क्या कहा उसने? तन डोले, दोबारा में मेरा मन डोले, फिर दिल का गया करार, अब कौन बजाए बांसुरी। ये तभी कह दिया गया था, इसका अर्थ ये होता है कि जब अगर मन को काबू में करना चाहते हो आप, तो पहले आपको अपना तन काबू में करना पड़ेगा। भागवत जी ने भी बताया, ये प्रश्न परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि प्रभु आप कृपा कर बताइए कि मन को कैसे लगाऊं, बड़ा खतरनाक है। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, किस किस का मन भगवान में लगता है? हाथ खड़े करो जरा, बेईमानी मत करना। हाँ, झूठ बोल रहे हो सारे। हाँ। मान लो आप आरती उतार रही हो भगवान की, इतने में आपकी गाय के बछड़ा लग जाए और उस दूध पीने लगे, आरती करोगे पूरी? हैं? क्या करोगे? पी ले दोगी? हाँ। कहाँ से आइए तुम? बार बार कह रही है। कहाँ ये आपके बगल वाली कहाँ से आएंगे? जींद जींद आड़ी। अच्छा हिसार वाले तो जमा जो थे। हाँ, क्योंकि मैं हिसार में अक्सर आता हूँ। इनका तो कोई किसी बात का विश्वास ही नहीं। आज तलवंडी से भी हमारी एक राधा रानी पधारी मास्टर जी। ये मास्टर जी हैं वैसे, लेकिन जब नृत्य करते हैं तो आप देखना जरा, बिल्कुल राधा रानी और ऐसे लटके झटके का नृत्य है, पूछो मत। मौका दूंगा, आप बैठे रहो अभी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए मैंने इनका नाम राधा रख दिया। ये बीड़ में कभी मुझे मिले थे, बीड़ बबरान में। और तब से अब तक जुड़ी रहे हैं। सज्जनों, मन को कैसे एकाग्र किया जाए ये बहुत पहले बता दिया था। तन डोले मेरा मन डोले, हमने बड़े जोर शोर से कह दिया कि मेरो मन लगे भगवान में, मेरो लगे नहीं। अगर लग तो हो तो फिर दुनिया के काम के तुम नहीं रहते। जब जीव उसका हो जाता है ना, फिर दुनिया के कामों में उसका मन नहीं लगता। अभी तो कह रही मेरा मन लगे और फिर फोन पे लग गई। प्रेम से बोलो हाँ। महाराज, एक बुढ़िया मेरे पास आई थी, बोले महाराज जी दीक्षा दे दो। मैंने दीक्षा दी। तीसरे दिन कथा में फिर आई, बोले महाराज तेरी माला तो बड़ी काम की है। मैंने कहा कैसे? अभी से क्या पता चल गया? बोले महाराज 3 दिन से परेशान थी। मैंने कहा किस बात से? बोले मेरा बटुआ खो गया था। जैसे ही माला लेके आंख बंद करके मैंने भजन शुरू किया, इतने में मैंने घूम घूम के देख लिया। फिर पता चला बाथरूम के बगल में रखा हुआ, वहां पे मैं दौड़ के गई, बटुआ ले आई। हाँ? ये मन है। हाँ महाराज, संसार में यही होता है। चवन्नी चढ़ा के रुपया उठाते हैं, चवन्नी चढ़ा के रुपया उठाते हैं और माला को लेके सारी दुनिया घुमाते हैं। चढ़ा के रुपया उठाते हैं, माला को लेके सारी दुनिया घुमाते हैं। चवन्नी चढ़ा के रुपया उठाते हैं, माला को लेके सारी दुनिया घुमाते हैं। रहने जब समझ में ना आए तो ढोलक पकड़ लिया कर। चवन्नी चढ़ा के रुपया उठाते हैं, माला को लेके सारी दुनिया घुमाते हैं। चवन्नी चढ़ा के रुपया उठाते हैं, माला को लेके सारी दुनिया घुमाते हैं। ये तो बताओ कि हम भगत कौन से, ये तो बताओ कि भगत कौन से।
सारी बात नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी तो 4 दिन और इनके बीच में रहना है। वैसे मैं तुम्हारी बात नहीं करता, जब भी कभी ऐसी बात हो ना तो समझ लिया करो मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। तुम तो सब सही सही वाले हो, अच्छे अच्छे। तुम्हारी बात नहीं करता मैं, करूंगा भी कैसे? अभी तो 3 दिन आप लोगों के बीच में रहना है। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे बोलोगे राधे राधे। महाराज मन नहीं लगता ना रुकता है। अभी अभी मैंने बताया प्रकाश की गति से भी तेज गति है मन की। अमेरिका जाना हो तो आप हवाई जहाज से जाओगे, कितने घंटे लगते हैं किसी को मालूम? 13-14 घंटे लग जाते हैं हवाई जहाज से कहाँ पहुंचने में? अमेरिका। लेकिन आंख बंद करो और विचार करो कि हम अमेरिका की गलियों में घूम रहे हैं। कितनी देर लगी अमेरिका पहुंचने में? मन से कितनी जल्दी जीत पहुंच जाता है। तो इसलिए मन को काबू में करना बहुत कठिन काम है। लेकिन 4 उपाय बताए थे, 4 उपाय हैं मन को काबू में करने के। ध्यान देना मेरी बात पर। और वो लकड़ी क्या नाम है उसका? रमेश जी पहले ही प्रश्न किया था पहले दिन, महाराज जी ये बताओ मन कैसे काबू में हो? हाँ तो बता रहा हूँ, ध्यान देना। 4 उपाय बताए हैं हमारे शास्त्र में मन को काबू में करने के। सबसे पहला जितासनो, पहला है एक आसन पर बैठने का अभ्यास करो। प्रातः काल को उठ जाओ 4 बजे। कितने बजे? कितने बजे? कुछ ज्यादा नहीं हो गया क्या? कौन कौन 4 बजे उठता है? जरा हाथ खड़े करना ईमानदारी से। बुढ़ों को तो वैसे ही नींद नहीं आती हो तो छोड़ ही दो। हाँ और चलो 4 नहीं तो 5 कर देता हूँ। 5 बजे चलो, 2, 4, 5 बजे वाले 6 कर लो। 6 वाले थोड़े और, 7 वाले, अच्छा, और 8 वाले, सही है। महाराज वैसे ही कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त में जीव को उठ जाना चाहिए। क्यों? कोई काम करने के लिए नहीं, केवल और केवल क्योंकि सबसे ज्यादा प्रातः काल को ब्रह्म मुहूर्त में ऑक्सीजन लेवल इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा होता है। ये साइंटिस्टों ने बताया है। और वैसे भी हमारे शास्त्र कहते हैं इन प्रातः की सुंदर घड़ियों में, इन प्रातः की सुंदर घड़ियों में एक दौलत लुटती रहती है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। श्री भगवान 2 समय में इस धराधाम पर आते हैं, एक तो संध्या का समय और एक ब्रह्म मुहूर्त का समय। ये बहुत खतरनाक है हमारे जीवन के, इनको संभाल लेना चाहिए। प्रातः काल को उठना चाहिए। कितने बजे? चलो अकॉर्डिंग टू यू 5 कर लो, क्योंकि 4 बजे थोड़ा मुश्किल है। तुम तो गर्दन हिला देते हो लेकिन प्रैक्टिकली नहीं करते हो। हाँ कि महाराज कौन सो देख रहे हो, सो जाओ। प्रेम से बोलो जय जय। महाराज 5 बजे उठ करके अपनी नित्य क्रिया से फारिग होकर के आपको भजन नहीं करना। भजन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। प्रातः काल को उठो, अपने कर्मों से फारिग होकर के एक आसन लगा करके बैठ जाओ, केवल 5 मिनट के लिए। दूसरे दिन उसको 10 मिनट कर दो, तीसरे दिन 15 कर दो, फिर 20 कर दो, फिर आधा घंटा कर दो। धीरे धीरे आपका तन जब आपके काबू में आने लगेगा तो फिर आपका मन भी धीरे धीरे आपके वश में होने लगेगा। क्योंकि कहा था ना तन डोले मेरा, पहले तन डोला उसके बाद में क्या डोला? मन। तो मन को काबू में करना है तो पहले तन को काबू में करना पड़ेगा। हाँ पहला उपाय बताया जितासनो, आसन पर विजय प्राप्त करना सीखो। दूसरा जिता श्वासों, श्वासों पर विजय प्राप्त करना सीखो। प्राणायाम करो।
बैठे बैठे एक नासिका से सांस अंदर लो, दूसरी से छोड़ो, इसको प्राणायाम कहते हैं। हाँ? महाराज जब आप प्राणायाम करने लगोगे धीरे धीरे आपका मन आपके काबू में आने लग जाएगा। और तीसरा बताया, पहला जितासनो जितश्वासो, और दूसरा तीसरा जितेंद्रिया। अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखो। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? कल क्या थी, कौन सी तिथि थी? कल माटी के धोंदा इतनो बिना पतो, हाँ 11 थी, जिसको कहते हैं एकादशी। इसका अर्थ होता है 11। तो हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं? 11। हाँ, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक है मन। कितने हो गए? कर्मेंद्रियां वो होती हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, चलना फिरना, सूंघना और स्वाद का पता चलना, सुनना, इनको कहते हैं। और 5 है ज्ञानेंद्रियां जिनसे हमें पता चलता है, रूप रस गंध इत्यादि। इन 11 को अपने काबू में करना कैसे? जिव्या को अच्छा लगता है गोलगप्पे खाना, हाँ प्रेम से बोलो राधे राधे। तो महाराज इसको रोकने से बात बनेगी नहीं, तो कैसे करोगे? पहले गोलगप्पा ला करके भगवान को चढ़ा दो, उसके बाद में स्वयं प्रसाद रूप में उसको ग्रहण करो। कानों को सुनना अच्छा लगता है, लेकिन दुनिया के गीत नहीं, इनसे कुछ मिलने वाला भी नहीं है, और आज भी कुछ सुनने को रहा भी नहीं है। सुनने वाला जमाना तो पहले। महाराज कितनी सुंदर फिलॉसफी गानों के माध्यम से दी जाती थी फिल्म इंडस्ट्री में भी। हाँ हाँ, एक से एक बढ़िया, माने जीवन की एक दिशा दी जाती थी। हाँ, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहाँ। कितनी बड़ी फिलॉसफी। या फिर दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया, काहे को दुनिया, काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, मुखड़े ये उजले, काहे लगाया तूने दुनिया का मेला, उसमें लगाया जवानी का रेला। किस लिए बनाई ये दुनिया है? और फिर इसको बना करके वहां बैठ करके चुपचाप गुपचुप तमाशा देखे, गुपचुप तमाशा देखे, बाहर तेरी खुदाई, तूने काहे को दुनिया बनाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई। हाँ, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई रे, तूने काहे को दुनिया बनाई। कितनी बड़ी फिलॉसफी इस गाने में दी गई कि क्यों बनाया ये दुनिया का मेला, काहे को जवानी का मेला लगाया, और फिर जब हमसे पाप हो जाते हैं और वहां बैठ कर के मुस्कुरा रहा है, क्या दोष है हमारा? है? खुद ही बनाता है और खुद ही फिर हंसने लगता है। कितनी बड़ी फिलॉसफी। या और भी गाने आए थे कि चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। कितना सुंदर एक आपको संदेश था, लेकिन आज क्या है सुनने में? अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था, किसी पार्टी में बज रहा था, बीड़ी जले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है। ये कोई गाना है? बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, इसमें शांति चाहिए है? और कह रहे हैं आग है, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया। और सच यही है कि आज दुनिया के दिल में शांति नहीं, प्रेम नहीं रहा, केवल आग ही
आ गया। हाँ? महाराज कुछ दिन बाद और ट्रेंड बदला। हमारे वृंदावन में भी घटना हुई हमारे साथ। एक म्यूजिक कैसेट की दुकान पे बज रहा था वेस्टर्न बीट में लव मी हरी हरी। मुझे लगा बहुत सुंदर धुन है तो मैं इस ऑडियो को खरीदूं। मैं गया, भैया ये कैसेट मुझे दे दे, लव मी हरी हरी। हंसने लगा देख करके, बोले आप क्या करोगे? मैंने कहा इतना सुंदर भजन है कि लव मी हरी हरी, हे हरी मुझे प्रेम करो। बोले महाराज ये तुम्हारे वाला हरी नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले HURRY, मुझे जल्दी जल्दी प्यार करो, ये वो है। हाँ, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हरी महाराज कहने का अर्थ है कि गानों को सुनना पसंद है तो भैया घर में डीजे क्यों लगाते हो? भगवान का कीर्तन कराओ ना। बच्चे का बर्थडे है तो घर में भगवान के भजनों की गंगा बहाओ। गानों को अच्छा लगता है, आंखों को देखना अच्छा है लगता है, तो फिर इस दुनिया को क्यों देखना? ये तो पल पल मिट रहा है। प्रातः काल को जैसे हमारे चेहरे थे अब नहीं रहे, और फिर संध्या होते होते वो चमक भी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे, ऐसे ही बोलोगे जय जय श्री राधे। महाराज देखना तो कुछ ऐसा देखना चाहिए, शाश्वत सुंदर, सदा सुंदर हो। ये तन की सुंदरता तो पल पल मिट रही है। देखना है तो मेरे ठाकुर की तरफ देखो। ये जैसा पहले था आज भी है और बाद में भी सुंदर ही रहेगा। चंदन सावदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा मुस्काना, मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों। हो जाऊं अगर मैं दीवाना चंदन सावदन। ठाकुर की तरफ निहारो। हाँ? एक बार देखो कितना सुंदर बदन है जो कभी मुरझाता नहीं है। और दूसरी बात कितना सुंदर कहा, ये काम कमान भवे तेरी पलकों के किनारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। कितना सुंदर है। और कृपा देखिए, साया भी जो तेरा, यानी परमात्मा की एक नजर आपके ऊपर पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सावदन चंचल चितवन। इतना सुंदर मेरा सांवरा सलोना है जो कभी मिटती नहीं, जिसकी सुंदरता सदा एक सा रहता है। और फिर देखो संसार में दो बातें, कोई तन से सुंदर होगा बात ठीक है, लेकिन मन से भी सुंदर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जिसका मन सुंदर होगा उसका तन भी सुंदर हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ देखो ना, इनके लिए कहा तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। और पहले भी न जाने कितने जन्मों से पहले भी बहुत में तरसा हूँ, पहले भी बहुत में तरसा हूँ, अब और न मुझको तरसाना चंदन
सा बदन। चंचल चित देखना है, आंखों की फितरत है देखना तो देखो, लेकिन कहाँ दुनिया वालों को नहीं। मेरे श्याम सुंदर सामरे सलोने ठाकुर को देखो, इससे ज्यादा सुंदर और कहाँ मिलेगा। सिर्फ नजरिया बदलना है, नजर अपने आप बदल जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। और चौथा है जित संगो। चौथा उपाय बताया, संग आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो तो भगवान के भक्तों का संग करना प्रारंभ कर दो। शराबी बनना चाहते हो तो फिर उनका संग करो, है? एक ना एक दिन उनकी संगत की रंगत आप पर चढ़ ही जाएगी। इसलिए जैसा बनना है वैसा हमें करना चाहिए। हाँ। आइए, आप लोग बैठे बैठे थक गए होंगे। रमेश जी भी इशारा कर रहे हैं कि थोड़ा सा घुटने सीधे हो जाएं। चलो कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि देखो अध्यात्म जो है ना, ये थोड़ा कड़वी दवाई है और कड़वी दवाई में मन लगता नहीं है। और ये जो हम साथ में आपको पिलाते हैं ना, ये है विटामिन। डॉक्टर जब गोलियां देते हैं तो एक विटामिन की भी साथ में रख देते हैं। हाँ, तो आइए जरा विटामिन के लिए। आइए मिल करके जरा दोनों हाथ उठा के। अच्छा एक बार भैया, एक बार जरा दोनों हाथ उठाओ।